नमस्कार दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के खिलाफ एक कड़ा एक्शन ले लिया है और सिर्फ 3 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है। हुआ क्या है, पूरी खबर आपको इस वीडियो में बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पोलिंग स्टेशन पर मतदाताओं की संख्या को 1200 से बढ़ाकर 1500 किए जाने पर चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की और निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा। 3 हफ्ते में पूरी प्रक्रिया को विस्तार से बताते हुए हलफनामा दाखिल करने का आदेश भी दिया। दरअसल दोस्तों, इंदु प्रकाश सिंह की याचिका में चुनाव आयोग को चुनौती दी गई थी, जिसमें पूरे भारत में हर निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या बढ़ाने की बात कही गई है। याचिकाकर्ता ने कहा कि हर एक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या बढ़ाने का फैसला मनमाना है और ये किसी भी डेटा पर आधारित नहीं है। याचिकाकर्ता ने कहा कि निर्वाचन आयोग का फैसला महाराष्ट्र और झारखंड के बाद 2025 में बिहार और दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनावों के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करेगा। याचिकाकर्ता की तरफ से पेश वकील ने दलील दी कि मतदाताओं की संख्या 1200 से बढ़ाकर 1500 करने से वंचित समूह चुनावी प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि हर किसी को वोट करने के लिए ज्यादा समय लगने लगेगा और मतदान केंद्र पर लंबी लाइन लगेगी, जिससे बाकियों को परेशानी होने लगेगी। कोर्ट में याचिकाकर्ता की तरफ से यह भी जानकारी दी गई कि आमतौर पर मतदान 11 घंटे होता है और एक वोट डालने में लगभग 60 से 90 सेकंड का समय लगता है, यानी कि 1 से 1.5 मिनट का समय लगता है। इस लिहाज से एक ईवीएम के साथ एक मतदान केंद्र पर एक दिन में सिर्फ 660 मतदाता ही अपना वोट डाल सकते हैं। इस जानकारी के बाद चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजीव कुमार की पीठ ने निर्वाचन आयोग से अपना रुख स्पष्ट करते हुए ये बताने का आदेश दिया कि क्या एक ईवीएम से एक बूथ पर 1500 वोट किए जा सकते हैं। पीठ ने चुनाव आयोग की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह से हलफनामा दाखिल कर ये जानकारी देने को कहा कि आयोग याचिकाकर्ता इंदु प्रकाश सिंह द्वारा उठाए गए मुद्दों को किस तरह से देखता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम चिंतित हैं, किसी भी मतदाता को वंचित नहीं किया जाना चाहिए और इसके बाद पीठ ने हलफनामा दाखिल करने को कहा और साथ ही चुनाव आयोग से तमाम इन याचिकाओं पर जवाब भी मांगा। चुनाव आयोग के वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि पीठ ईवीएम को लेकर लगातार लगाए जा रहे आरोपों से वाकिफ है। उन्होंने कहा कि आरोप लगते रहेंगे। 2019 से मतदान ऐसे ही हो रहा है और मतदाता संख्या बढ़ाने से पहले हर निर्वाचन क्षेत्र में राजनीतिक दलों से परामर्श किया जा रहा है। सिंह ने कहा कि मतदान केंद्रों पर कई मतदान बूथ हो सकते हैं। जब प्रति ईवीएम मतदाताओं की कुल संख्या बढ़ाई गई तो प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में राजनीतिक दलों से परामर्श किया गया। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को निर्धारित समय के बाद भी हमेशा वोट डालने की अनुमति दी गई और इस मुद्दे के बाद दरअसल दोस्तों हुआ क्या था कि 1200 से 1500 जो संख्या है मतदाताओं की वो ईवीएम में बढ़ा दी गई थी, जिसके बाद एक याचिका डाली गई। इस याचिका पर सुनवाई हुई। दोस्तों, इससे पहले भी ईवीएम को कई बार क्लीन चिट मिल चुकी है और अब इस याचिका पर जांच शुरू है, सुनवाई हो चुकी है और चुनाव आयोग को आदेश दे दिया गया है। हरियाणा रिजल्ट के बाद भी चुनाव आयोग पर सवाल उठे थे, खास तौर पर ईवीएम पर सवाल उठे थे, क्योंकि हरियाणा में जिस तरीके से एग्जिट पोल्स जो बता रहे थे, जो हवा चल रही थी वहां पर वो विपक्षी दलों की, कांग्रेस और बाकी दलों की चल रही थी, लेकिन जब नतीजे आए तो कुछ और ही हुआ। साथ ही वैसा महाराष्ट्र में देखा गया, जहां पर ईवीएम को लेकर कई तरह की दिक्कतें, कई तरह की परेशानियां और खबरें सामने आई। इस पर कई याचिकाएं डाली गईं। खुद कांग्रेस की तरफ से ईवीएम को लेकर सवाल उठाए गए, चुनाव आयोग से सवाल पूछे गए, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से यही जवाब दिया गया कि चुनाव निष्पक्ष हो रहे हैं, ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, ईवीएम ठीक से काम कर रही है और तमाम इस तरीके की दलीलें दे करके विपक्षियों को शांत कराने की कोशिश चुनाव आयोग की तरफ से की गई। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस अपनी मांगों पर अड़ी रही। हालांकि कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस की तरफ से कई वरिष्ठ नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। इस दौरान कई बातें हुई, ईवीएम को लेकर सवाल जवाब किए गए, जिसके जवाब भी कांग्रेस को मिले और इस पूरे मामले के बाद कांग्रेस की तरफ से कई ट्वीट्स भी सामने आए। फिलहाल कांग्रेस ईवीएम के मुद्दे पर संतुष्ट है या नहीं, विपक्षी दल संतुष्ट हैं या नहीं, ये कहना मुश्किल है, लेकिन लगातार विपक्षी दल भी बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। ईवीएम को लेकर के कहते हैं कि ईवीएम बैन कर दीजिए और बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, क्योंकि हमें ईवीएम पर भरोसा नहीं है। फिलहाल इस याचिका पर सुनवाई हो गई है। आगे की जो तारीख है, यानी कि अगली सुनवाई की जो तारीख है वो 27 जनवरी को तय की गई है।
है, यानी कि मामले की अब अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी। तब तक का जो समय दिया गया है वो चुनाव आयोग को एक हलफनामा तैयार करने का समय दिया गया है। याचिकाकर्ता ने जिन मुद्दों पर सवाल उठाए हैं उन मुद्दों पर जवाब देने को कहा गया है। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग की तरफ से जो जवाब दिए जाते हैं क्या वो याचिकाकर्ता को, क्या वो पीठ को संतुष्ट कर पाएंगे या फिर नहीं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इस जानकारी में इतना ही। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो आप मेरे साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम है अवंतिका अवस्थी।